में स्याही ना हो तो हम पानी से काम चला लेंगे, जब घर में बीवी ना हो तो हम बाहर वाली से काम चला लेंगे। यहाँ पे यही कहानी जो है अनिरुद्ध बोस के साथ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या हुआ अर्शी, तुम मेरी बीवी हो, झनक भी मेरी बीवी बन जाएगी। यदि तुम मेरे साथ रह रही हो तो झनक भी मेरे साथ रह लेगी। मेरा घर तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा कि नहीं पता, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है। और तुम यदि अर्शी मेरे साथ रह सकती हो तो तुम रह लो ना। मैं तुम्हें लेफ्ट साइड में रख लूंगा और झनक को मैं राइट साइड में रख लूंगा। मेरे दोनों तरफ कलेजे और जितने भी दिल है ना, वो सब चीजें मेरे दो दिल है, दिमाग है। मैं डबल गेम खेलने में बहुत ही माहिर हूँ दोस्तों। ये सब कुछ दोस्तों मेरे लफ्ज नहीं, ये सब कुछ हमारे अनिरुद्ध मिस्टर बोस के है भाई। और अनिरुद्ध को पता है कि अनिरुद्ध को कैसे दो नाव पर सवार होकर नदी को पार करना है। नदी को पार कर रही है भाई। ये समंदर में, ये बहुत बड़े गहरे समंदर, और इस समंदर में बेचारे इस तरीके से फंस चुके हैं कि अब ये नाव से किसी भी एक पाव को हटा ही नहीं सकते हैं। और यह बात भाई हमने पहले भी आपसे बोला था कि अनिरुद्ध बोस जो है ना, वो नहीं झनक हो सकते हैं और ना ही अर्शी को हो सकते हैं, ना ही झनक को छोड़ सकते हैं और ना ही अर्शी को छोड़ सकते हैं। भाई मैं पूरी टेलीविजन इंडस्ट्री को देख के इतने सीरियल देख चुकी हूँ कि मैं इस अनिरुद्ध के कैरेक्टर को देख के तो पागल हो चुकी हूँ भाई। लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, अनिरुद्ध बोस के कैरेक्टर से इतने कन्फ्यूजन पैदा हो चुके हैं कि मुझ में तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके बारे में मैं क्या बात करूँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि आज अनिरुद्ध ने क्या किया, क्योंकि आप लोगों को अपडेट देना तो जरूरी है दोस्तों। ये बात मैं बता रही हूँ, आज अनिरुद्ध ने अर्शी को यह बोला कि आज से तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। याद रखना, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अब झनक के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये वही अनिरुद्ध हैं, यही वही अनिरुद्ध हैं जो अभी अस्पताल से लौट कर आते थे, रो रहे थे, झनक को वगैरह, झनक को प्रपोज कर रहे थे, झनक के साथ जिंदगी बिताने की बात कर रहे थे। ये तो वही अनिरुद्ध है। और यही अनिरुद्ध जो अभी भी अर्शी के सामने आए, अर्शी तुम मेरी पत्नी हो, तुम इस घर की बहू हो, कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें फिर से कभी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हें कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा, और कभी भी मैं वापस झनक के पास नहीं जाऊंगा। लिटरली दोस्तों मैं सच कह रही हूँ, अनिरुद्ध तुम ऐसा कर सकते हो भाई। और सही में यदि तुम कर सकते हो भाई तो एक बात तो मानना पड़ेगा कि झनक के साथ जब थे वो अनिरुद्ध सच वाला था या अनिरुद्ध झूठ वाला। तुम्हारी सच्चाई क्या है भाई? तुम्हारा कौन सा चेहरा सही है, कौन सा चेहरा गलत है, ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। इतनी कंफ्यूजन ज्यादा हो गई है। अब तुम अर्शी के साथ खड़े हो, तुम्हारी सच्चाई है भाई, सच्चाई क्या है हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है कि अनिरुद्ध जो है ना खुद ही एक वीडियो बना दे, हमारे कुशाल यूजा सर खुद ही एक वीडियो बना दे, ये बता दे कि असल में कौन सा किरदार निभा रहे हैं, झनक के अनिरुद्ध या अर्शी के अनिरुद्ध, खुद के फेक अनिरुद्ध। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ। तो भाई झनक की यह बात बखूबी सबको पता था कि अनिरुद्ध अब उसके पास कभी नहीं हो सकते हैं, उसके कभी जा नहीं सकते उसके पास। झनक ने क्लियरली जो अनिरुद्ध को मना कर दिया है, बता दिया कि सर जी आप लौट जाइए और जाकर अर्शी दीदी की देखभाल करिए, उनके साथ आपकी शादी हुई है, पूरी नहीं हुई है, ये तो हमें भी पता है। यह बात मैंने आज अनिरुद्ध ने भी कही थी कि बात यह है कि हाँ शादी पूरी नहीं हुई है, लेकिन तो मतलब आप जाइए और आप अर्शी दीदी के साथ रहिए। झनक ने क्लियरली बिल्कुल दिखा दिया है, बता दिया है, दिल में जो बात थी झनक ने वो बात तो कही दी है। झनक दो मुही बात नहीं करनी, अभी कभी करती भी नहीं है, झनक की ये तो आदत ही नहीं है। और झनक ने जैसा था वैसा अनिरुद्ध सर के मुंह पे बोल दिया, वो भी अस्पताल में रहकर उस हालत में। लेकिन हमारे अनिरुद्ध बोस पूरी तरीके से परफेक्ट फिट है, पूरी तरीके से मैच्योर है, पूरी तरह से अपने क्लियर है, लेकिन दो मुंह साफ होने के चलते तो इस तरीके से बात करते। और भाई ये जो तरीके हैं ना, उनसे एक बात तो सच साबित होती है कि अनिरुद्ध ऐसे ही बात करते रहेंगे। एक दिन वो खुद को भी आईने में झांक कर नहीं देख पाएगा, कि मुझे नहीं लगता कि आईने में झांकते भी होंगे भाई। इसका मतलब इस तरीके का किरदार निभार कर मैं कुशाल आहूजा सर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अनिरुद्ध के पर्सनालिटी क्रिएटर जो सीरियल के किरदार में। भाई आपको सभी को पता है कि आप झनक को प्यार करते हैं, झनक को बात ये बता भी चुके हैं, वापस भी आए हो। अर्शी को भी यह बात मुंह पे सभी के सामने बता दें, देखते हैं कि डेयरिंग है कि नहीं आप में। और अस्पताल जाकर चिल्ला रहे थे क्योंकि वो तो मुंबई था, आपको लगा कि यहाँ पे कोई सुन तो रहा नहीं है, कोई कोलकाता वापस आए तो फिर से अपने
अपने वही रंग में बदल गए। मतलब इतनी जल्दी तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। आपको क्या चले भाई, फ्लाइट आया उतरा चला, लेकिन आप तो भाई रात ही रात में पलट गए। यार चलो गिरगिट थोड़ा सा तो अपने में समय लेता है, लेकिन नाराज भी हो गया कि भाई मुझसे ज्यादा समय ले लिया, आप तो मेरे से भी बड़े वाले गिरगिट हो, थोड़ा जल्दी रंग बदल लेते। शायद ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जब अनिरुद्ध बोस को यही काम करना था, अर्शी के साथ ही रहना था, 2 पल के लिए झनक की जिंदगी में जाकर तूफान लाने की क्या जरूरत थी। यदि तुम अर्शी के साथ इस जिंदगी को बिताना चाहते थे, अर्शी सब कुछ है तुम्हारी, तो भाई झनक के पास लौट के वहां क्यों गए थे। झनक उस अस्पताल में मौजूद है, झनक ने तुम्हें इत्तला किया, तुम्हें बताया कि हाँ, तुम्हें सूचना दी, आपको बताया सर जी मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ट्यूमर है वगैरह। चलिए ठीक है, आपने सुन लिया, आपने रिस्पॉन्स कर दिया, आदित्य सर को बता दिया, आदित्य को बोल दिए कि झनक का ये वगैरह जो भी है ना, अस्पताल कांटेक्ट कर लेते, पैसा दे देना, जो भी करना था आपने कर लिया। लेकिन आपने किया क्यों। आप तो झनक को अपनी पत्नी बोल रहे थे, अस्पताल जाके यह बोल रहे थे झनक मेरी बीवी है तो मैं उसका जिम्मेदारी लूंगा वगैरह, बहुत सारी आपने बातें बोल दी है। सब कुछ करना ही था, नहीं भी करना था, जो भी हो, खुद कंफ्यूज किए जा रहे हैं आप तो। अनिरुद्ध के चलते भाई यहाँ पे अनिरुद्ध सर जी आप अर्शी के पास क्यों गए। यदि आप झनक के पास रह रहे थे तो झनक के पास जाना था, अर्शी के पास लौट कर आ गए और अर्शी को झनक के बारे में बता नहीं रहे। मुंबई में जो चिल्ला चिल्ला के आई लव यू बोल रहे थे, कोलकाता में आए तो कोलकाता में थोड़ी सी बातें कर लेते सारे घर वालों के सामने। अर्शी खड़ी थी, वो तुम्हारा बखेड़ा जो बना रही थी, तुम भी तो सारे घर वालों के सामने खड़े हो जाते और सभी के सामने चिल्ला के बोल देते कि झनक आई लव यू, और ये सभी बातें जो है टंगे के चोट पर बता देते। या फिर ये कहे कि आपके अंदर डेयरिंग नहीं है, आप बता नहीं सकते हैं, आप फट्टू हैं, जिस सिर्फ झनक के सामने डेयरिंग दिखा पाते हैं। झनक रहती है तो मनी हिम्मत आ जाती है, सिर्फ मुंबई में आई लव यू चिल्ला सकते हैं, कोलकाता में नहीं चिल्ला सकते वगैरह। चलिए ये सब चीजें जो है वो आपने कर ली। मिस्टर बोस नहीं हो पाएगा, तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि झनक यदि सही बोल रही, झनक जो बोल रही वो सही, आप यदि पार करते भी हैं, आपके अंदर हिम्मत रहती, तो हिम्मत नहीं है तो आप प्यार क्या करेंगे। यानी कुल मिलाकर हमारी झनक ने जो भी किया ना वो बिल्कुल सही किया। देखिए फैंस कुछ फैंस को ये भी लग रहा हो कि भाई झनक ने अनिरुद्ध को प्रपोजल को ठुकरा दिया, झनक ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो झनक ने यह कर दिया वो कर दिया। झनक ने जो भी किया दोस्तों वो बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही है ही है। इसलिए सही क्या कि मैं बोल रही हूँ क्योंकि भाई अनिरुद्ध के बारे में ना झनक ना रग रग से वाकिफ है, उसके जो है ना हर तरीके के बदलाव को वो जानती है, अनिरुद्ध को अच्छी तरह से पहचानती है कि सर जी उनके क्या कर सकते हैं और किसके साथ रह सकते हैं। यानी कुल मिलाकर दोस्तों अब अनिरुद्ध को वापस झनक का होना पड़ेगा, तो सबसे पहले उसको अर्शी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और रास्ते से हटाने का मतलब ये वाला नहीं कि उसको साइड कर दिया जाए, मेरे तो कहने का फिलहाल मतलब ये है कि झनक पे फोकस करने चाहती हूँ। ले फिलहाल दोस्तों बात वाली ये है कि मैं जो बोल रही हूँ अनिरुद्ध अर्शी को बताने की कोशिश कर रहा है, अब इस कोशिश में उसकी हिम्मत जो है बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है, एक गुब्बारे की तरफ फट जाते। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। क्या लगता है कि क्या अनिरुद्ध वाकई अर्शी को बता देगा अर्शी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मैं जाना नहीं चाहता झनक के पास वगैरह, जो भी है क्लियरिटी वो बताना चाहिए क्योंकि अर्शी को धोखे में रख रहे हैं आप भाई। अर्शी तो तुम्हें, अर्शी चलो कितनी भी नीचे गिरी हो, कैसी भी लड़की हो, लेकिन अर्शी के अंदर एक क्वालिटी है, वो कभी भी अनिरुद्ध के अलावा किसी और मर्द के ऊपर अपनी नजर नहीं डालती है। उसका जो इमेज है ना बिल्कुल क्लियर है, बस वो एक तरफा प्यार उसको दिखाता है, बस वो अनिरुद्ध को पाना चाहती है, कभी झूठ नहीं बोलती है, कभी भी उसने कभी किसी और को पसंद नहीं किया। अनिरुद्ध वो तो तुमसे प्यार करती है, तो तुमसे प्यार करती है तो वो किसी और से प्यार नहीं करती, लेकिन अनिरुद्ध को अर्शी की बेचारी की क्या ही गलती। इसमें यदि अर्शी झनक से नफरत करती है तो तुम झनक को ले आओ घर में और अर्शी को बोलो कि तुम्हारा कोई वजूद नहीं है मेरे घर में, तुम जाओ कहीं जाओ, सीधे सीधे झनक से रिश्ता जोड़ लो, अटैच। दोस्तों आज आपके अपने पसंदीदा सो झनक से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो बेशक अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। अपने पसंदीदा सो झनक से जुड़े सारे अपडेट्स को सबसे पहले पा सके। और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, अनिरुद्ध के बारे में, अर्शी के बारे में, झनक के बारे में क्या करना चाहिए मेकर्स को, क्या कुछ मेकर्स को बदलाव करने चाहिए, क्या अर्शी को कुछ ऐसा स्ट्रांग दिखाना चाहिए या फिर अनिरुद्ध को अपनी हिम्मत जो है वो दिखानी चाहिए, झनक को से लाना चाहिए वहां से, या फिर झनक अर्शी और जो अनिरुद्ध है अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जो है हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा दोस्तों। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, तो जल्दी से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए अपने पसंदीदा शो झड़क से सारी अपडेट को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।